प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास साबित होगी। क्योंकि राजस्थान जीके के, जी हाँ, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बहुत ही साथियों अल्टीमेट क्वेश्चनों की ये क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, देखिएगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, कलराज मिश्र, जगदीप धनखड़, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। अरे क्वेश्चन तो आसान है, सरल है बिल्कुल साथियों। कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी जो है ना, वह राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों मैं आपको बताऊं, अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान नाम आए ना तो लगाकर आना है आपको उत्कल रंजन साहू। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन हो जाएंगे? उत्कल रंजन साहू हो जाएंगे। यहाँ पर आपका दे नहीं रखा है साथियों, बिल्कुल कर लीजिएगा काट कर आपका यहाँ पर उत्कल रंजन, बिल्कुल साथियों साहू आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, ये आपके वर्तमान क्या है? बिल्कुल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल साथियों हम बात करें छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो बताओ कौन है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री को कौन नहीं जानता, बिल्कुल पता है क्या? बीडी कल्ला, लालचंद कटारिया, प्रसादी लाल मीणा, मदन दिलावर। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री की बात करें ना हमें, तो सही हो जाएगा मदन दिलावर जी जो है ना, वह राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? बिल्कुल साथियों यहां पर आप बताइए कि निर्वाचन जो आयुक्त वह कौन है? तो ध्यान में रखिएगा कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी हैं। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक छावनियां कितनी थी? 4, 5, 6, 7। मैंने आपको बताया भी था साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय जो है ना, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। और 1857 की जो क्रांति हुई है ना, वह 4 सैनिक छावनियों में हुई है, 2 सैनिक छावनियों में नहीं हुई है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और साथियों जो आपकी 1857 की क्रांति की शुरुआत है वह राजस्थान में नसीराबाद छावनी से होती है। ये बात भी जरूर आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? अभी अभी मैंने बताया है, तो सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अव्वा के किले पर लटका दिया? बिल्कुल मेजर बर्टन, पैथिक लॉरेंस, मैकमोसन, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मैकमोसन का सिर काटकर लटका दिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। डूंगजी जवाहर जी ने अंग्रेजों की किस छावनी को लूटा था? अरे डूंगजी और जवाहर जी को बिल्कुल 1857 की क्रांति के देवता कहा जाता है। सुगाली माता को देवी कहते हैं, डूंगजी जवाहर जी के साथियों क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। बिल्कुल इन्होंने कौन सी छावनी को लूटा था बताओ फटाफट? ब्यावर, नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा।
जी हाँ, नसीराबाद को लूटा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, जयदयाल व मेहराब खान ने कहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? जी हाँ, आपके मेहराब खान और जयदयाल की बात हो रही है। धौलपुर, कोटा, टोंक, सिरोही। बिल्कुल कहां पर किया था साथियों? कोटा के अंदर किया था। जी हाँ, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट साथियों मेजर बर्टन था। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अरे प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे ना। बिल्कुल प्रथम राज्यपाल तो साथियों गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराज्यपाल? जी हाँ, जो राज्यपाल होता है ना उसको शपथ तो साथियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि राजस्थान के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो साथियों कौन है ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। बिल्कुल वासुदेव देवनानी जी हैं। बिल्कुल साथियों कौन है? वासुदेव देवनानी जी क्या है आपके? बिल्कुल साथियों वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कई बार बताया है आपको। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया। बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और सर्वाधिक बार साथियों मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण जो की थी ना वह भी मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा ही की गई। लगभग नहीं साथियों 4 बार की गई थी। और लगभग 17 साल तक इन्होंने क्या किया था साथियों? मुख्यमंत्री के पद के ऊपर काम किया था। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, जो सर्वाधिक है आपका। जी हाँ, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना उनमें सर्वाधिक काल है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 6 बार, 4 बार, 7 बार, 2 बार? बिल्कुल साथियों 1967 में पहली बार लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा, 1992 में लगा। ये 4 बार साथियों राष्ट्रपति शासन लगा चुका है। और 1992 वाला तो लगभग 1 साल के लिए लगा था। और साथियों वह सर्वाधिक बार लगने वाला राष्ट्रपति शासन है। और सबसे कम अवधि के लिए अपने 1967 में लगा था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल कितनी बार लगा था? 4 बार लगा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। जी हां, श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6? जी हाँ लाडलो, भाग 4 में है। भाग 4 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 155? जी हां, अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्योंकि साथियों राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। यह बात तो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल पता है। और साथियों यह प्रावधान भी है चाहे किसी भी स्टेट की आपके जो मंत्री होते हैं ना वह 15% ही बन सकते हैं। जी हाँ, संख्या का 15% मंत्री बन सकते हैं। तो अपने 200 सीटें हैं तो 200 का 15% कितना होता है? 200 का 15% तो साथियों बिल्कुल
30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो अधिकतम आपके साथियों 30 मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा, जिसके अंदर भी 29 तो मंत्री होते हैं, एक आपका मुख्यमंत्री भी शामिल होता है साथियों, तब मिलाकर 30 होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री को छोड़कर अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो आपको राइट आंसर 29 लगाकर आना है लाडलो, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हां, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। बताओ कौन थे रे लाडलो? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, डिवाइन चंद्रचूड़, कैलाशनाथ वाचू या फिर कमलकांत वर्मा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, कमलकांत वर्मा जी थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है? जी हां साथियों, कौन सा लोक देवता है जो आपका साथियों 5 पीरों के अंदर शामिल नहीं है? तेजाजी शामिल नहीं है। बिल्कुल साथियों, तेजाजी जो है ना वह शामिल नहीं है। गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, तीनों देवताएं साथियों क्या है? शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल राठौड़ राजवंश की कुलदेवी हैं आई माता, बदाना माता, नागणेची माता, जीण माता? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, तो साथियों सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा नागणेची माता। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किस लोक देवता के बोपों में वंशवृद्धि नहीं होती? जी हाँ, किस लोक देवता के बोपे जो होते हैं ना उनमें वंश की वृद्धि नहीं होती है? पाबू जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी? जी हाँ, बिल्कुल मांगलिया मेहा जी में नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। मल्लीनाथ पशु मेला कहां बढ़ता है? कोलूमंड, तिलवाड़ा, पांचोटा, स्यालोदड़ा? मल्लीनाथ पशु मेले का जो आयोजन है ना वह साथियों तिलवाड़ा में किया जाता है, तिलवाड़ा में बढ़ता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक देवता हड़बू जी का वाहन कौन सा है? लोक देवता जो है ना हड़बू जी, उनका वाहन कौन सा है? बताओ फटाफट। बेल, गधा, हाथी, सियार? जी हां, बिल्कुल सियार है, सियार। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, जिसने किस्मत को कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर क्या लेंगे साथियों? सिलेक्शन लेंगे। बस आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, मात्र मात्र आपके पास जो है ना वह 40 दिन का समय बचा हुआ है, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। 40 दिन के अंदर साथियों रात और दिन एक कर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। जी हां, रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उंडू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मसूरिया, रामदेवरा? बिल्कुल साथियों, उंडू कश्मीर में हुआ था। कश्मीर नहीं साथियों, कश्मीर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। यहां पर खड़नाल नामक स्थान पर किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी? जी हां, तेजाजी का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों, खड़नाल नागौर में। अरे खड़नाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था और इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां पर मेला लगता है वह परबतसर नागौर में लगता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोगाजी से संबंधित है? ददरेवा साथियों गोगाजी से संबंधित है। गोगामेडी क्या है साथियों? आपके गोगाजी से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर जो है ना वह 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये आपका गलत है साथियों, क्योंकि गोगाजी का जन्म आपका ददरेवा चूरू में हुआ था और इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है गोगामेडी जो हनुमानगढ़ में है, जो भी आपके तेजाजी से क्या है, गोगाजी से क्या है, संबंधित है। तो राइट आंसर 1 व 2 दोनों आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, कौन से लोक देवता देवल चारणी की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? गोगाजी, बिग्गाजी, पाबूजी, तेजाजी?
जी हाँ, पाबूजी आपके क्या हुए थे साथियों, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। किस लोक देवता को काला बाला का देवता व कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है? तेजाजी, कल्लाजी, मलिनाथ जी, हड़बू जी। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा तेजाजी को कहते हैं। तेजाजी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों, पता है क्या? बिल्कुल पता है, कितना है फिर? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली साथियों नदी का नाम हो जाएगा माही नदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, जो माउंट आबू सिरोही में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नाम आएगा शेरगढ़ का या फिर शेर का, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, अरे अपना राजस्थान ही तो है, प्यारा राजस्थान। बिल्कुल अपना प्यारा राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, वो भी साथियों देश का। बिल्कुल क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर बात हो रही है यहां पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। ये चारों जिले जो है ना, ये आपके पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। और राइट आंसर आपका यहां पर पूछ रहा है ना, वह जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर की जो सीमा है वह सर्वाधिक लगती है किससे साथियों? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। जी हाँ, इस रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, रोहिड़ा, सागवान, नीम। जी हाँ, बिल्कुल खेजड़ी है, खेजड़ी। खेजड़ी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर। जी हाँ, बिल्कुल झालावाड़ है। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह झालावाड़ है साथियों। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो नाम आएगा माउंट आबू सिरोही का। सबसे कम साथियों वर्षा वाला जिला पूछे तो नाम आएगा जैसलमेर का। और सबसे कम साथियों वर्षा होने वाला जो स्थान पूछे या फिर गांव पूछे तो नाम आएगा समगाम का, जो जैसलमेर में है साथियों। वह वनस्पति रहित गांव है और नाम मात्र की यहां पर वर्षा होती है साथियों। बिल्कुल। देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान का है? बिल्कुल राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है साथियों? भारत देश का। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, 10.41% देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। जी हां, जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? जी हां, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झालावाड़। बिल्कुल साथियों, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी जो किरणें है ना, वह तो साथियों श्री गंगानगर में पड़ती है। बिल्कुल श्री गंगानगर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। अरे आराम हराम है साथियों, आराम तो करना ही नहीं है, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा,
ताकि हमेशा सुबह 9 बजे जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फटाफट आपको क्लास को क्या करना साथियों, लाइक भी करना है और शेयर भी कर देना है, और प्यारा सा कमेंट जो है ना जय श्री श्याम का नाम आपको जरूर से लिख देना है साथियों। बिल्कुल फटाफट अभी लिख दीजिएगा, इस बार श्याम बाबा जो है ना आपका बेड़ा पार लगा देंगे। जी हाँ, बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान का नाम किस नाम से उल्लेख उल्लेख मिलता है? रायथान, राजस्थान, राजस्थानी दित्ते, राजपुताना। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राजस्थान आदित्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा भाग है दिल्ली महासमूह का भाग है? रायलो, अलवर, अजबगढ़, उपयुक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सभी है साथियों, रायलो भी है, अलवर भी और अजबगढ़ भी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही रहेगा। बिल्कुल राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं पाया जाता है? पैराबोलिक पाया जाता है क्या? बताओ साथियों, पैराबोलिक तो पाया जाता है, तारा भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है, गोराउड नहीं पाया जाता। जी हाँ, गोराउड जो है ना वह नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित हैं? जुरासिक, साइलुरियन, कार्बोनिफेरस, डिवाइनियन। जी हाँ, बाप बोल्डर्स जो है ना वह किस युग से संबंधित हैं? बिल्कुल साथियों, कार्बोनिफेरस युग से क्या है संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अरे राजस्थान के तो दो ही तो जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से साथियों क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। असंगत बताइए अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में असंगत आपको बताना है। बीकानेर साथियों 168 किलोमीटर आपका साझा करता है, किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ करता है, बिल्कुल सही है साथियों। जैसलमेर साथियों 484 नहीं करता, ये आपका क्या है गलत है लाडलो। बाड़मेर 218 करता है, गंगानगर 210 करता है। बिल्कुल साथियों, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। परंतु हम बात करें साथियों, नए आंकड़े नहीं आए तो पुराने आंकड़ों के अनुसार देखें तो 264 किलोमीटर होता है यहां पर, ना कि 284, तो ये गलत हो जाएगा। और साथियों आपको पता है पांचवा जो जिला है फलोदी, वह भी साथियों आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने लगा है। तो इस कारण साथियों आपकी जो सीमाओं का अंकन है ना वह थोड़ा बहुत चेंजमेंट होने वाला है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, बाड़मेर और जैसलमेर में से चेंजमेंट होगा, गंगानगर और अपना जो बाड़मेर है ना बिल्कुल वह आपका सेम का सेम रहेगा। बीकानेर और जैसलमेर में थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखने को मिलेगा साथियों। जी हाँ, भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र जहां उल्कापात के कारण भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। रामगढ़ की पहाड़ियां, कुंडला पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स, शाहबाद उच्च भूमि। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रामगढ़ की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। डग गंगधर का पठार कहां स्थित है? झालावाड़, जयपुर, उदयपुर, दौसा। जी हाँ, डग गंगधर का जो पठार है ना वह कहां स्थित है? बताओ साथियों। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना था? अरे राजस्थान सबसे बड़ा जो राज्य है ना वह तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो है वह साथियों ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी ईमानदारी से जरूर जरूर बताना है। राजस्थान का कौन सा भाग है सुरसेन जनपद का एक भाग था? अलवर, भरतपुर, भरतपुर धौलपुर, करौली क्षेत्र, करौली सवाईमाधोपुर, झालावाड़ या बारा। बिल्कुल साथियों, सुरसेन जनपद का तो भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र जो था ना वह भाग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है साथियों, जल्द देखने को मिलने वाली है कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और अपनी तैयारी के साथ साथियों बिल्कुल दार लगाते रहिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।